श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 67 का भी हम पाठ करेंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मना अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुनावम इवाम्भसि। यानी जिन लोगों ने अपनी सभी इच्छाओं को खुली छूट दे रखी है, आंखें जो देखना चाहती है वो दिखाते हैं, कान जो सुनना चाहते हैं उसको सुनाते हैं, जीवा जो खाना चाहती है वो खिलाते हैं, नाक से जो सुगंध लेने की इच्छा होती है वो सुगंध लेते हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम, उनमें से यत मना अनुविधीयते, जिन इंद्रियों के साथ मन निरंतर लगातार लगा रहता है, ये मन सबसे खतरनाक है। यानी भौतिक विषयों का बार बार चिंतन करने से, पहले भी मैंने ये बताया था कि चिंतन करने से आसक्ति बढ़ती है, और आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित होने से स्मृति चली गई, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। वैसे बुद्धि कैसे नष्ट होती है भगवान बता रहे हैं, तदस्य हरति प्रज्ञा, ये मन उसकी प्रज्ञा यानी विवेक शक्ति को हरण कर लेता है। जैसे एक बंदर, उसको जब मदारी पकड़ना चाहता है तो एक सुराही लेता है, उसमें थोड़े चने डाल देता है। बंदर आता है खाने के लिए, वो अपना हाथ सुराही में डाल देता है। जब हाथ डाला था तो खुला था, आसानी से सुराही में घुस गया, लेकिन अंदर से चने उठाने के बाद हाथ बंद करके मुट्ठी बना ली उसने। अब सुराही में से बाहर निकलना हाथ मुश्किल हो रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है और चने भी छोड़ना नहीं चाहता। इसको कहते हैं आसक्ति, यानी बंदर की बुद्धि मारी गई, तभी शिकारी उसको पकड़ लेता है। इसी प्रकार हमारा मन जब बार बार विषयों के चिंतन में लगा रहता है, यत मना अनुविधीयते, यानी हमारा मन विषयों का अनुगामी बन जाता है। जैसे ही हमने विषयों का ध्यान किया वैसे ही मन वहाँ जुड़ गया, वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा मन बहुत ही घातक होता है, ये बुद्धि का हरण कर लेता है। तदस्य हरति प्रज्ञा, यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। कैसे? वायु नाव इवाम भसी, जैसे वायु का प्रचंड वेग नाव की दिशा को बदल देता है, कभी कभी तो नाव को ही डुबा देता है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है, अनियंत्रित कर रखा है, उनकी एक इंद्रिय ही पर्याप्त है उसकी बुद्धि का नाश करने के लिए, तो व्यक्ति भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता है, या वो इस संसार सागर में ही डूब जाता है, यानी नरक में गिर जाता है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। इंद्रियों के निश्चय ही विचरणशील स्वभाव वाले, जिसके साथ मन निरंतर लगा रहता है, वह मन उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। जैसे प्रचंड वायु जल में स्थित नाव की दिशा बदल देती है, नाव को हर लेती है। जैसे मानो आपकी जीवा है, आपने उसको कुछ खिलाया, उसको अच्छा लगा, स्वाद मन में बैठ जाता है। तो जब भी हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में हमने कोई भी चीज़ खाई थी जो हमारे मन में बैठ गई, तो फिर मन में स्मरण आएगा, मन हमें कन्विंस करेगा, रुक जा, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाते हैं, चलो। अब बुद्धि अगर आपकी कमज़ोर है तो मन ने आपकी प्रज्ञा को समझा दिया और आप चले गए। लेकिन यदि आपकी प्रज्ञा शक्तिशाली है तो बुद्धि से काम लेकर मन को समझा दिया। तो 24 घंटे मन और बुद्धि के बीच में ये फाइट चलती रहती है। तो विजय किसकी होगी? तो ये निर्भर करता है कि कैसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी क्या संगति है, कौन सी हम किताबें पढ़ते हैं, क्या हम प्रवचन सुनते हैं, या यूँ कहें कि किस प्रकार का हम म्यूज़िक सुनते हैं, किस प्रकार की हम वीडियोस देखते हैं। इनके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी बुद्धि सशक्त होगी या मन सशक्त होगा। विशेष रूप से जब हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है, अनियंत्रित है, तो ऐसा मन बहुत आंदोलित होता है इंद्रिय विषयों के द्वारा। भक्त को हमेशा इंद्रिय विषयों से बचना चाहिए, मन को जबरदस्ती हरि नाम में लगाना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको समय मिले उसमें आप जप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जप के साथ साथ आप गौ सेवा करें, कोई भी निष्काम भाव से किसी की सेवा करें,